स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल एजुटूटी प्लानिंग क्लासेस में। मैं राजीव आज आपको बताने जा रहा हूं नोबेल पुरस्कार 2024। तो ये आप देख रहे हैं कि 2024 में जो भी मिले हैं नोबेल पुरस्कार विजेता, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन और इकोनॉमिक्स, पीस, लिटरेचर में मैं कवर करूंगा। साथ ही स्टैटिक जीके भी बताऊंगा दोस्तों। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। तो पहला 2024 का जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो दो व्यक्ति को मिला था दोस्तों। पहले है जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। और जेफरी हिंटन को फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, गॉड फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो दोस्तों एआई का आजकल का मॉडर्न टेक्नोलॉजी में एआई बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने फिजिक्स में ऐसा क्या कार्य किया था? इन्होंने मस्तिष्क में जिस प्रकार न्यूरॉन जो है सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, ब्रेन्स में इंटरकनेक्टेड सिग्नल्स होते हैं, इसी तरह इस बार इन्होंने फिजिक्स में एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन आधारित तकनीक विकसित की जो कि इंटेलिजेंस को, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए इसको हम लोग स्लाइड से समझते हैं फ्रेंड्स। देखिए आप यहाँ पर जिस तरह से ये न्यूरॉन है, ठीक है, न्यूरॉन में आप जानते हैं न्यूक्लियस, सोमा, मिस्टरिंसिस, ये होता है, आप बायोलॉजी में पढ़े हैं। तो इसका ये जो डेंड्राइट्स है ये सिग्नल्स को कैच करता है और ब्रेन तक सिग्नल भेजता है। इसी तरह से ह्यूमन ब्रेन का ही रेप्लिकेशन इन्होंने रियलाइज किया है आर्टिफिशियल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में। आप देख पा रहे हैं ये न्यूरॉन्स छोटे छोटे हैं, ये नोड्स, इंटरकनेक्टेड नोड्स हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इन्होंने इस बार का कार्य किया है फिजिक्स में। और इन्हें मिला है 2024 का नोबेल पुरस्कार। किन्हें मिला है? जेफरी हिंटन को और जॉन हॉपफील्ड। रसायन शास्त्र 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था तीन व्यक्तियों को। पहले व्यक्ति है डेविड बेकर, दूसरे हैं डेमिस हार्विस और तीसरे हैं जॉन जंपर। तो पहले जो डेविड बेकर साहब हैं उन्होंने प्रोटीन संरचनाओं पर अध्ययन किया था। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अमीनो अम्लों में 20 इस तरह से अरेंजमेंट करके उनका चेंजिंग किया था और 20 नए प्रोटीन की संश्लेषण की थी। उन्होंने 20 नए प्रोटीन का निर्माण किया था जो प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, यानी कि उन्होंने नेचुरली फाउंड जो भी अमीनो एसिड नहीं थे उनका संश्लेषण किया था आर्टिफिशियल तरीके से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके। क्या किया था दोस्तों? एआई का यूज करके उन्होंने प्रोटीन किस, और इनका कार्य ये था कि इन्होंने 20 विभिन्न अमीनो अम्लों में, आप यहां पर देख रहे हैं, 20 विभिन्न अमीनो अम्लों में इन्होंने संरचनात्मक परिवर्तन किए और नए प्रोटीन बनाए जो कि प्रकृति में मौजूद नहीं था। बहुत ही बड़ा कार्य है दोस्तों। और ये जो दो व्यक्ति हैं डेमिस हार्विस और जॉन जंपर, इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक यूज करके, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके अल्फा फोल्ड नामक टू टेक्नोलॉजी ज्ञात किया। ये एक प्रिडिक्शन मॉडल है दोस्तों। ये 200 मिलियन ज्ञात प्रोटीन के संरचनाओं का एक तरह से भविष्यवेता है। चिकित्सा के क्षेत्र में इस बार का नोबेल पुरस्कार दिया गया है दो व्यक्ति, विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुकवन को। तो गैरी रुकवन और विक्टर एम्ब्रोज ने ऐसा क्या कार्य किया था? इन्होंने mRNA, ठीक है, mRNA आप जानते हैं, मैसेंजर आरएनए, इसमें माइक्रो आरएनए को उन्होंने डेवलप किया था। आप यहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास से देख पा रहे हैं, ये आरएनए जो होता है इसमें से भी माइक्रो आरएनए जो है उसका इन्होंने स्टडी किया था दोस्तों, ठीक है। तो इस बार का नोबेल पुरस्कार मिला है दो अमेरिकी वैज्ञानिक जो है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकुन को। साहित्य के क्षेत्र 2024 में नोबेल पुरस्कार मिला है हांग कांग को, जो कि एक दक्षिण कोरियाई महिला लेखिका है और अपने प्रसिद्ध पुस्तक द वेजिटेरियन, ह्यूमन एक्ट्स और कन्वर्सेशंस, द वाइट बुक, वी डू नॉट पार्ट, ग्रीक लेसन्स, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे किताबों की रचना की, ऐसे ऐसे साहित्य कृतियों का निर्माण किया। इसलिए इनकी कृतियों के लिए इन्हें इस बार मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों इस बार महिला लेखिका हांग कांग को, जो कि दक्षिण कोरिया की रहने वाली है, योन हिदानक्यो, जिन्हें इन बार शांति का पुरस्कार मिला है। और इन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ करके परमाणु विस्फोट से होने वाले खतरों और इन विस्फोटों को न होने देने के लिए एक प्रकार का संस्था का निर्माण किया था। नियोन हिदानक्यो और हिबाकुशा के अन्य प्रतिनिधियों ने असाधारण प्रयास किया था परमाणु हथियारों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण मानदंड विकसित करने में। इन्होंने जनता में जागरूकता फैलाई, सरकारों से अपील की कि वे इस प्रकार परमाणु विस्फोट ना करें। आप जानते हैं 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो
हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका के द्वारा बम विस्फोट हुआ था, इसमें लाखों लोगों की हत्या हुई थी दोस्तों। और रेडिएशन का प्रभाव आज तक जापान झेल रहा है, ल्यूकेमिया, कैंसर जैसे रोग हो रहे हैं। तो इस बार नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है निदोन हिदानक्यो को, जो कि जापान के एक नागरिक है। और 6 अगस्त को होने वाले 6 अगस्त 1945 को हुए, मैं लिख देता हूं, 6 अगस्त 1945 को हुए परमाणु हमलों के ये एकमात्र सर्वाइवर है, ठीक है। तो 6 अगस्त को जो परमाणु हमला किया गया था हिरोशिमा पर, उसका कोड नेम था दोस्तों लिटिल बॉय, यानी वो जो बम गिराया गया था ना हिरोशिमा में अमेरिका के द्वारा, उसका नाम था लिटिल बॉय। और 9 अगस्त को जो बम गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। और ये बॉम्ब कार या बॉम्ब डेकार नाम के विमान, युद्धक बम वर्षक विमान से गिराया गया था। तो 9 अगस्त के बारे में आप एक चीज और फैक्ट याद रखेंगे, ये प्लूटोनियम बेस्ड बम था 221 केजी का। और 6 अगस्त का जो बम था ये था थोरियम बेस्ड। तो ये दो आप याद रखेंगे फ्रेंड्स। आजकल स्टैटिक सवाल काफी पूछे जा रहे हैं, तो महत्वपूर्ण लगा मुझे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और अगर लेक्चर अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी तरह का इंटरेक्टिव सेशन आपको आगे देखने को मिलेगा दोस्तों। इकोनॉमिक साइंस के क्षेत्र में इस बार 3 व्यक्तियों को पुरस्कार मिला है दोस्तों। पहले व्यक्ति है डेरॉन एस्मग्लू, दूसरे व्यक्ति है साइमन जॉनसन और तीसरे व्यक्ति है जेम्स ए रॉबिन्सन। 3 व्यक्तियों को इस बार नोबेल पुरस्कार साझा करना पड़ रहा है। और आप देख रहे हैं इन्होंने राष्ट्रों के बीच गरीबी के अध्ययन को अपना आधार बनाया और इस प्रकार का शोध कार्य किया जिसमें से ये दर्शाया गया किसी भी देश की समृद्धि जो है दोस्तों उसके कार्य पर इन्होंने चर्चा की। और इस बार साहित्य इकोनॉमिक साइंस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है इन तीनों व्यक्तियों को। नाम याद रखेंगे, डेरोन एस्मोग्लू, ठीक है, और साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। इकोनॉमिक साइंस के क्षेत्र में इन 3 व्यक्तियों को जो नोबेल पुरस्कार मिला है इनके असाधारण कृत्य के लिए मिला है दोस्तों। इन्होंने राष्ट्रों के बीच में जो अमीरी और गरीबी, समृद्धि का जो फर्क है उस पर अध्ययन किया था। जैसे मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको बताता हूं, मान लीजिए संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहां समृद्धि का लेवल नाइजीरिया की अपेक्षा कम होगा। तो विकसित राष्ट्र है और विकासशील राष्ट्र या अविकसित राष्ट्र के बीच में जो गरीबी, असमानता और समृद्धि का जो अंतर है ना, उसे किस प्रकार कम किया जा सके, उसी क्षेत्र में इन तीनों ने कार्य किया था। आखिर नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया, ये आरंभ किस लिए हुआ, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी और बहुत रोचक दिलचस्प कहानी है। एक दिन अल्फ्रेड नोबेल साहब जो है अखबार में पढ़ते हैं कि उनकी मृत्यु हो गई है। और हेडलाइन कुछ इस तरह से था दोस्तों कि मौत के सौदागर की मृत्यु हुई। इन्होंने जो डायनामाइट का आविष्कार किया था ना, ये डायनामाइट जो है बहुत बड़ा बम विस्फोट का कार्य करता था। और अखबार वालों ने इनके गलत न्यूज को प्रिंट कर दिया, मौत के सौदागर की हुई मौत। इस न्यूज को पढ़ करके उनका हृदय विदारित हो गया कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया भाई। उन्होंने तो एक मानव कल्याण के लिए ही ना वो खोज किया था डायनामाइट का, किंतु लोग विस्फोट कर रहे हैं, जाने जा रही हैं। तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा क्यों ना करके जाऊं कि लोग मुझे भी मृत्यु के बाद भी याद रखें और हर वर्ष याद रखें। तो नोबल भाई साहब ने अपने मित्रों के साथ मिलकर के मंत्रणा की और उनके फ्रेंड्स ने 1900 में मृत्यु के 4 साल बाद एक बनाया संस्था। ये नोबेल भाई साहब जो है ना, अल्फ्रेड नोबेल भाई साहब ही ने अपने मित्रों को ये कह कर गया था कि मेरे जो भी जमा राशि, क्योंकि उन्होंने शादी तो की नहीं थी, बाल बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने एक वसीयत बनाया था। और उस वसीयत के मुताबिक उनके मृत्यु के दिन, यानी उनके मृत्यु की सालगिरह 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। ताकि, और वो किस क्षेत्र में दिया जाएगा कि मानव कल्याण में जो भी योगदान दे रहे हैं, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में। तो इस प्रकार उन्होंने नोबेल पुरस्कार का गठन किया और सारी राशि जो उनके मौजूदा बैंक अकाउंट में थे उनसे जो इंटरेस्ट आता था ना, उनके फ्रेंड्स ने उनका इस्तेमाल किया और उसी इंटरेस्ट के माध्यम से फ्रेंड्स दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार में आप जानते हैं कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है, 11 लाख स्वीडिश कॉर्नर, लगभग 8.5 करोड़ रुपए के आसपास दोस्तों, ठीक है, 8 CR। और आप देखेंगे कि किस किस क्षेत्र में नोबेल मिल रहा है अभी, भौतिक में, रसायन में, जैसा कि मैंने पहले बताया था, साहित्य में
और शांति में और अर्थशास्त्र में। और नोबेल पुरस्कार में एक मेडल दिया जाता है, एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट और मॉनेटरी अवार्ड जो लगभग 8.5 करोड़ 11 लाख, और ये प्रत्येक साल बढ़ता है दोस्तों। जिस प्रकार ब्याज मिलेगा उनके पैसों पर बढ़ रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, उसी इंटरेस्ट से ये दिया जाता है, इसलिए ये प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है। तो 10 दिसंबर को आप याद रखेंगे नोबेल का शांति पुरस्कार दिया जाता है। और महत्वपूर्ण क्या है, ये शांति का पुरस्कार 10 दिसंबर को मृत्यु की सालगिरह पर नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, जबकि बाकी सारे पुरस्कार जो है वो दिया जाता है स्वीडन के राजधानी में, और स्टॉकहोम जो है वहां पर ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट थे। स्टार्ट किया गया था नोबेल फाउंडेशन 1900 में, पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में मिला था, 1901 में। और ये चिकित्सा से स्टार्ट होता है, सबसे पहला चिकित्सा में, फिर रसायन में, फिर साहित्य में, शांति और अर्थशास्त्र में। याद रखना है आपको 10 दिसंबर नोबेल के मृत्यु की सालगिरह पर नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, जबकि अन्य पुरस्कार स्टॉकहोम में दिए जाते हैं दोस्तों। और 11 लाख स्वीडिश करोनर दिया जाता है, एक मेडल दिया जाता है, ठीक है। तो डायनामाइट के आविष्कारक ने मानव कल्याण के लिए हेतु इस पुरस्कार की रचना की थी। अब हम देखते हैं उन सभी भारतीय को कि किन्हें किन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो स्टैटिक का ये जो सवाल है ना, स्टैटिक का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं कि किन किन भारतीय पुरस्कार विजेताओं को मिला था। तो अब तक 10 भारतीय पुरस्कार विजेता है दोस्तों। और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों। आप उससे ना एक बार में सारे भारतीय जिन्हें पुरस्कार मिला है आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो हम अभी बिल्कुल ऐसे देखते हैं दोस्तों कि इस बार ये क्वेश्चन आपके रेलवे में पक्का पूछे जाएंगे, एसएससी के तो ये फेवरेट सवाल है, तो आप इन्हें देखते जाएंगे। सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था भारतीय, जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। आप जानते हैं इन्हें गुरुदेव की भी नाम से जाना जाता है। और सर सीवी रमन को मिला था भौतिकी में 1930 में, ठीक है। अरविंद खुराना साहब को मिला था 1968 में, चिकित्सा क्षेत्र में ग्रीन जीन संश्लेषण में। ये आर्टिफिशियल जीन के निर्माता थे, कौन, अरविंद खुराना, ठीक है। और मदर टेरेसा भारत की पहली महिला थी जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1979 में। 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर साहब को फिजिक्स में मिला था, चंद्रशेखर लिमिट लिमिट जिसे कहते हैं। और तीसरा अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था, और इनका कार्य था कल्याणकारी अर्थशास्त्र। मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त फैक्ट बतलाता हूं दोस्तों कि भारत के जो राष्ट्रपति हुए प्रणब मुखर्जी साहब, और ये रविंद्रनाथ टैगोर जी, और ये अमर्त्य सेन साहब जो है, ये तीनों एक ही प्लेस से बिलोंग करते हैं। अगर आपको नाम पता है तो बताएंगे कमेंट सेक्शन में फ्रेंड्स। मैं आपको चलिए बता देता हूँ, जिज्ञासा को समाप्त करते हैं दोस्तों। वो क्षेत्र है शांति निकेतन, बोलपुर शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल में एक प्लेस है दोस्तों, जहां विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है फ्रेंड। विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो रविन्द्रनाथ टैगोर साहब के द्वारा ही चलाया गया था। एक्चुअल में इनके पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर टैगोर के जो थे, उन्होंने शांति निकेतन स्कूल की स्थापना की थी। बाद में विश्व भारती के नाम से, विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और आज के डेट में ये भारत का बहुत ही प्रतिष्ठित सेंट्रल यूनिवर्सिटी है विश्व भारती। कला के क्षेत्र में बहुत ही अभूतपूर्व योगदान इस विश्वविद्यालय से जाता है। तो ये तीनों जो महान पुरुष हुए, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब, अमर्त्य सेन, और भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जी, ये तीनों शांति निकेतन से बिलोंग करते हैं। और इंदिरा गांधी भी वहां से पढ़ चुकी हैं, मैं भी पढ़ा हूं इसलिए ये फैक्ट्स बतला रहा हूं आपको। खैर आइए हम लोग टॉपिक पर वापस आते हैं। तो बी एस नायपाल को साहित्य के क्षेत्र में मिला था 2001 में। वेंकट रमन साहब को मिला था दोस्तों 2009 में रसायन के लिए। और तीसरे जो है अंतिम कैलाश सत्यार्थी साहब को मिला था मलाला यूसुफजई, जो पाकिस्तान की महिला थी, उनके साथ नोबेल शांति पुरस्कार 2014 में। और 2019 का जो पुरस्कार मिला है वो मिला है अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इन्होंने भी वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए प्रयोग किया था, और उनका प्रयोगात्मक दृष्टिकोण था ट्रिक, जिसका आपका बेसब्री से इंतजार था। तो पहला ट्रिक हमारा यही है दोस्तों, रामबाण ब्रह्मास्त्र अभी चलाते हैं हम। और आपको केवल ये लाइन याद रखना है, रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके अब बेच लूं क्या। तो अब देखिए याद रखिएगा आप, रवि सर, तो रवि से रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में, सर से सर चंद्रशेखर वेंकट रमन 1930 में, और हर से हरविंद खुराना, हमारे हमारे हरविंद खुराना साहब जो है
1968 में जीत रहे हैं पुरस्कार, और फिर तीसरे में देते मारे मदर टेरेसा। रवि सर हमारे आम सुबह आम ना बिके अब बेच लूं क्या, बस केवल ये याद रखना है, रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके अब बेच लूं क्या। बस इससे याद हो जाएगा आपको। आम से अमर्त्य सेन 1988, वी एस नायपाल 2001, वी वेंकटरमन 2009, कैलाश सत्यार्थी 2014, अभिजीत बनर्जी। तो याद रखना है दोस्तों, रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके अब बेच लूं क्या। अब देखते हैं, 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों इस संस्था का नाम, जिसका नाम है रेड क्रॉस सोसाइटी। तो रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में जानते हैं कि इसकी स्थापना जो है 1863 में हेनरी ड्यूनेंट साहब ने की थी। ठीक है, और रेड क्रॉस डे जो मनाया जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, आईआरसी कहा जाता है इसे, ठीक है, आईआरसी यानी रेड क्रॉस सोसाइटी। आप बिल्कुल इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये एग्जाम में पूछता है हर बार। आईआरसी की स्थापना 1863 में की गई थी, और इसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय। और 8 मई को मनाया जाता है आपका रेड क्रॉस डे। बहुत ही अच्छे से याद कीजिएगा, बार बार इसलिए बता रहा हूं कि हर एग्जाम्स में देखे जाते हैं, तो आप आके आगामी एग्जाम्स में भी ना आपके ये सवाल बनेंगे। तो आपको देखना है दोस्तों नेक्स्ट की कब कब मिला था। 1917 में, 1944 में, फिर 1963 में इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस को नोबेल का शांति पुरस्कार 3 बार मिल चुका है, और ये हाईएस्ट है। और एक करंट फैक्ट देख लीजिए दोस्तों, वर्तमान में अध्यक्ष है मिर्जाना स्पोलजेरिक आईआरसी की, और रॉबर्ट मर्दिनी महानिदेशक है। एक और फैक्ट मैं बतला देता हूं आपको, भारत में जो भी नोबल सोसाइटी है ना, उसमें अध्यक्ष जो होते हैं वो भारतीय प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, तो इंडिया में जितने भी नोबल के शाखा होंगे, उन सभी के शाखा के अध्यक्ष जो है भारत के राष्ट्रपति होंगे, और राज्य में जो है गवर्नर होंगे, राज्यपाल। ठीक है, राज्य में होंगे उन, जैसे मान लीजिए झारखंड में है तो वहां झारखंड के राज्यपाल हो गए आपके संतोष गंगवार साहब, ये होंगे। इसी प्रकार से अन्य अन्य राज्यों में जो भी होंगे रेड क्रॉस सोसाइटी, उन सभी के अध्यक्ष होंगे भारत के माननीय राष्ट्रपति साहब, और प्रधानमंत्री, और होंगे उनके उपाध्यक्ष। ठीक है, गवर्नर। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, इसी में नोबल, ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम्स में कि नोबल पुरस्कार विजेता सबसे कम उम्र की महिला कौन है। तो मलाला यूसुफजई, मैंने बताया था, शांति के क्षेत्र में इन्हें मिला था नोबेल पुरस्कार 2014 का। और मलाला यूसुफजई जो है ये सबसे कम उम्र की पुरस्कार प्राप्त करने वाली है, और महिला भी है। और इस सबसे कम उम्र में, मात्र 17 साल की उम्र में इन्हें मिला था ये नोबेल का पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, और शेयर किया था इन्होंने भारतीय के साथ, जो कि अपने कैलाश सत्यार्थी जो है बचपन बचाओ, ये भी आप याद रखिए, बचपन बचाओ अभियान के साथ इन्होंने शुरुआत की थी, और ये एनजीओ चलाते हैं बचपन बचाओ। ठीक है, कौन, कैलाश सत्यार्थी, बचपन बचाओ फाउंडेशन। 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली महिला है मैडम क्यूरी, लिनस पॉलिंग, जॉन बर्डिन और फ्रेडरिक सेंगर। ये आप देख रहे हैं मैडम क्यूरी को, और इन्होंने फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी नोबेल पुरस्कार जीता था। रेडियो धर्मी आप जानते हैं, रेडियो एक्टिविटी की खोज करता है, और इसी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री और फिजिक्स में मिल चुका है। इसी प्रकार लिनस पॉलिंग साहब आप देख रहे हैं 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता है। जॉन बार्डिन जो है 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता है, और फ्रेडरिक सेंगर 1958 और 1980 में इन्हें भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है दोस्तों। तो ये 3 नाम आप याद रखेंगे फ्रेंड्स। 3 नाम कौन कौन से मैंने आपको बताया, इनफैक्ट 5 नाम आपको याद रखना है जिन्हें 2 बार मिला है, मैडम क्यूरी, लिनस पॉलिंग, जॉन बर्डिन और फ्रेडरिक सेंगर। स्टैटिक्स के सवाल इनसे बनते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 2 नाम और आपको याद रखना है फ्रेंड्स, सुपर इंपॉर्टेंट, अक्सर सवाल में बनता है। आप प्रीवियस ईयर जब भी बना रहे होंगे ना, तो इन सवालों को देखा होगा आपने। पहला देखिए, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ये ऑस्कर विजेता भी है और नोबेल पुरस्कार विजेता भी है। और बॉब डिलन, ये म्यूजिशियन है, ऑन द रोलिंग के लिए इनको मिला था, और ऑस्कर पुरस्कार भी विजेता है दोस्तों। तो इसी प्रकार आप देख रहे हैं, आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए। तो आपका कमेंट, शेयर और हमारे लिए ही मोटिवेशन है दोस्तों, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपके लिए मैं बहुत ही अच्छे अच्छे स्लाइड्स बनाता हूं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे। थैंक्स दोस्त। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।